मैं सभी विद्यार्थियों का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में रहेगा। मूल अधिकार, और जो मूल अधिकार हैं वो व्यक्ति के जीवन में अति महत्वपूर्ण होते हैं। मौलिक अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के जो पहली जो कंडीशन है वो मूल अधिकार है। डियर स्टूडेंट्स, जो है मूल जो अधिकार है वो संविधान में उल्लेखित वे अधिकार होते हैं। ध्यान रखना कि मूल अधिकार संविधान में जो है वे संविधान में उल्लेखित वे अधिकार है। संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं। संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो है कि मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, नैतिक और जो है सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक, आध्यात्मिक यानी मूल जो अधिकार है संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, नैतिक और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व आध्यात्मिक और धार्मिक विकास के लिए आवश्यक है। धार्मिक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, धार्मिक विकास के लिए क्या है, आवश्यक है कि व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और भौतिक और नैतिक सभी पक्षों के विकास के लिए जो मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल जो राइट होते हैं, वो अति आवश्यक होते हैं। इनके अभाव में, मूल अधिकारों के अभाव में हम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के जो है व्यक्ति का जो सर्वांगीण जो विकास है वो नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो है मूल अधिकारों का होना क्या होता है, अति आवश्यक होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो है नेक्स्ट भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार जो लिए गए हैं, मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है प्रेरित है या वहां से जो है लिए गए हैं। ठीक है, वहां से क्या है, प्रेरित है। ध्यान रखना मूल अधिकार। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 3 को ध्यान रखना, भारतीय संविधान के भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा की जो है संज्ञा दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, मैग्ना कार्टा के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि जो मैग्ना कार्टा था अधिकारों का एक ऐसा घोषणा पत्र है जिसे इंग्लैंड के जो राजा थे किंग जॉन के द्वारा 1215 ईस्वी में जो है सामंतों के दबाव में आकर के जो है उन्होंने एक पत्र जो है जारी किया था, जो कि नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला जो है पत्र था और ये सर्वप्रथम लिखित पत्र था और सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को जो है स्थान प्रदान किया गया था। तो सबसे पहले मूल अधिकारों को जो स्थान प्रदान किया अपने संविधान में, वो कौन से देश के द्वारा, फ्रांस के द्वारा। इसलिए जो जनरल जो है मैग्ना कार्टा, तो भारतीय जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना विशेष रूप से। इसके अलावा जो है
कि जो मूल अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं, वहां से लिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे जो हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कि संविधान के भाग 3 की जो न्यायोचित जो प्रकृति है, वो न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है, इसे अधिक मौलिकता जो है क्या करती है, प्रदान करती है। यानी अधिकारों का उल्लंघन होने पर जो है व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है, और अधिकारों के संरक्षण के लिए हमारी जो न्यायपालिका वो क्या है, तत्पर। इसलिए जो है जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को मूल अधिकारों के अभिभावक और संरक्षक के नाम से भी जो है उसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो है डियर स्टूडेंट्स के हमारा जो संविधान था, भारतीय संविधान, ये भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है प्रारंभ में नागरिकों को, हम अधिकारों की बात करें तो हमारे संविधान के अंतर्गत प्रारंभ में नागरिकों को जो है 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने मौलिक अधिकार? 7 मौलिक अधिकार, जिसमें संपत्ति का भी अधिकार था। और वर्तमान में, ठीक है, कि प्रारंभ में, ध्यान रखना, प्रारंभ में भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए। 7 मूल अधिकार जो है प्रदान किए गए थे, ठीक है। लेकिन बाद में जो है कि जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा करके जो है, और अनुच्छेद 300 के अंतर्गत जो है संपत्ति का अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार जो है प्राप्त है। वर्तमान में नागरिकों को जो है 6 मूल अधिकार प्राप्त है। 6 मूल अधिकार जो है प्राप्त है, ठीक है। ये ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि प्रारंभ में जो है नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार हमारे संविधान के द्वारा जो है प्रदान किए गए थे, लेकिन बाद में जो है संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और उसको जो है अब वैधानिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया है। तो वर्तमान समय में जो है नागरिकों के पास में जो अधिकार है वो कितने अधिकार है? 6 मूल अधिकार है। कितने अधिकार है? 6, ठीक है। तो 6 मौलिक अधिकारों की जो है बात की जो है प्रावधान किया गया है। नागरिकों को 6 मूल अधिकार जनरल रूप से जो है क्या है, प्राप्त है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जो है ध्यान रखना कि 44वें संविधान संशोधन, और जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान जो है संशोधन, 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1978 के अंतर्गत। और इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 19 फर्स्ट 6 व अनुच्छेद 31 में जो उल्लेखित था, इस सूची से हटा करके अनुच्छेद 300 क में, ठीक है, कि जो 300 क के अंतर्गत, 300 के सेक्शन क के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को जो है कौन सा अधिकार बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार। ओके, तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो पहले जो था, अब 300 के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार है उसको जो है कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार जो है बना दिया गया है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 300 के अंतर्गत। डियर स्टूडेंट्स जो है मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करता है, वे सशक्त नागरिक का निर्माण करने में सहायता करता है, जिससे वे सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो है विरोध दर्ज कर पाते हैं, ठीक है। हम 6 मूल अधिकारों की बात करें तो 6 जो मूल अधिकार हैं, सबसे पहले जो है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार, ठीक है, जिसके अंतर्गत कानून के समक्ष समानता है, विधि के समक्ष समानता है, सामाजिक समानता है, इसके अलावा छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत है, उपाधियों का जो है अंत है। तो समानता का जो अधिकार है, ये अनुच्छेद जो है, एक तरफ हम अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद जो है समानता का अधिकार 14 से लेकर के और जो है 18 तक क्या है, उल्लेखित है, ठीक है। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। इसके बाद में दूसरा आता है जो है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का
अधिकार। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अनुच्छेद जो है 19 से लेकर के और जो है 22 तक, 19 से लेकर के और 22 तक। उसके बाद में तीसरा जो मूल अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार के बाद में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के जो है विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो है ये अनुच्छेद जो है 23 व 24 के अंतर्गत उल्लेखित है। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत, जिसमें जो है बलात्कार श्रम का निषेध किया गया है। इसके अलावा जो है बाल श्रम का जो है निषेध किया गया है। ठीक है, इसके अलावा 4th नंबर पे हम बात करें तो 4th नंबर पे जो आता है वो आता है डियर स्टूडेंट्स, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो है अधिकार, ये अनुच्छेद जो है 25 से लेकर के और 28 तक उल्लेखित है। ठीक है, 25 से लेकर के और 28 तक। उसके बाद में 5वां जो अधिकार है यह आता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का जो है अधिकार। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत है। उसके बाद में जो है उसके बाद में छठा जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? 32 के अंतर्गत है। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्तमान समय में जो है नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान है, समानता का प्रदान किए गए हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद जो है 14 से लेकर के और 18 तक, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये 19 से लेकर के 22 तक, और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से लेकर के 28 तक, और शिक्षा में संस्कृति या शिक्षा का जो अधिकार है 29 और 30 के अंतर्गत उल्लेखित है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किसके अंतर्गत है? 32 के अंतर्गत। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो है ये क्या है? अधिकार है। तो डियर स्टूडेंट्स, रिवाइज करते हैं कि प्रारंभ में भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को जो है 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन बाद में 44 संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में होता है, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया, और इसको जो है 300 क के अंतर्गत, अनुच्छेद जो 300 क है उसके अंतर्गत इसको वैधानिक या कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया। और जो मूल अधिकार है वो व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका रखते हैं। व्यक्ति का किसी भी रूप में जो है मूल अधिकारों के अभाव में सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति के विकास के लिए जो मूल अधिकार है पहले क्या होती है? कंडीशन होती है, पहले क्या होती है? शर्त होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मूल अधिकारों की विशेषताओं के संदर्भ में। तो जो मूल अधिकार हैं इनकी जो विशेषताएं होती हैं, एक तो कि मूल अधिकार न्यायोचित हैं। इन अधिकारों के हनन होने पर जो है कहा जाया जा सकता है, न्यायालय में जाया जा सकता है। ठीक है, तो मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य हैं, न्यायोचित हैं, और मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा भी जो है प्रदान की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, जो सर्वोच्च जो न्यायपालिका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को या सर्वोच्च जो न्यायालय है, जो न्यायपालिका है, उसको नागरिकों के जो अधिकार हैं उनके अभिभावक और संरक्षक के नाम से भी जो है उसको जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगली विशेषता की बात करें तो मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है, अर्थात जो राज्य है वो भी व्यक्ति के मूल अधिकारों में जो है उल्लंघन नहीं कर सकता, हनन नहीं कर सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, मूल अधिकार जो है राज्य के द्वारा ही जो है नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और जो संविधान उनको प्रदान करता है, जिसमें राज्य भी हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य द्वारा युक्त निर्बंधों के आधार पर इनको सीमित किया जा सकता है, और यह अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से मूल अधिकारों को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा
राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर के समस्त मूल अधिकारों को जो है निलंबित किया जा सकता है। विशेष रूप से ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद जो 20 और 21 है, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो है अधिकार आता है, उसको छोड़ करके डियर स्टूडेंट्स शेष मूल अधिकारों को जो है क्या किए जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकारों को आपातकाल में डियर स्टूडेंट्स आपको पता है आपातकाल जो शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां, और आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो किसको प्रदान की गई हैं, राष्ट्रपति को। ठीक है, अनुच्छेद कौन कौन से के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, इसके अलावा 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में, और 360 के अंतर्गत कौन सा आता है, द्वितीय आपातकाल आता है। तो 352 के अंतर्गत अगर पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद जो है 20 और 21 को छोड़ करके, ध्यान रखना आर्टिकल जो 20 अनुच्छेद जो है 20 व 21 को छोड़कर, ठीक है, 20 व 21 को छोड़कर जो है शेष जो अधिकार है, मूल अधिकार है, उनको निलंबित किया जा सकता है, उनको निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, निलंबित किया जा सकता है, महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से आपको जो है किया आपको ध्यान रखना है, किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है केवल कौन से अनुच्छेदों को छोड़कर के, 20 और 21 के अंतर्गत जो अधिकार है उनको छोड़कर। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में कांग्रेस का जो है क्या होता है, अधिवेशन होता है, कब, 1931 में, और इसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इन्होंने कांग्रेस ने अध्यक्षता में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी, और जो है जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।